राम राम प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है पर्णिका क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th का जो है ट्राग्नोमेट्री। ट्राग्नोमेट्री जो बेसिकली जो है त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों का माप होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो है तीनों कोणों का माप, ये नहीं कि जो है त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और इसमें तीन कोणों को मापा जाता है, ठीक है। तो जो है क्लास 10th में पहली बार त्रिकोणमिति आ रहा है और आप लोगों को त्रिकोणमिति से पहली बार भी भेंट हो रहा है। तो ज़्यादा ये जो है ट्रिग्नोमेट्री एंड त्रिकोणमिति ज़्यादा कोई ब्लंडर नहीं है, ठीक है। आप समझने की बिल्कुल कोशिश करिएगा और आसान से हम जो है बिल्कुल बेसिक से कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है, हम वहाँ से आप लोगों को हम समझाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री आते हैं। जो है कि देखिए बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको आता है तो लगभग 20 से 30 नंबर जो है मैथ का क्वेश्चन जो है 20 से 30 प्लस भी कर सकते हैं या फिर अधिकतम उतना भी कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है इजीली बन जाता है, ठीक है। आज का जो है बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन आजकल का जो आता है, फिलहाल का जो आ रहा है 2-3 साल 4 साल 5 साल का, वो सब जो है क्वेश्चन जो उसमें से 30 से 35% जो क्वेश्चन केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री से रहता है और बनने वाला भी रहता है, ठीक है। तो इसलिए बोर्ड के लेवल से जो है ट्रिग्नोमेट्री बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री को हम बिल्कुल बेसिक से ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर अगर इंग्लिश में इसको बोले तो ट्राइगोनोमेट्री होता है, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ये बेसिकली तीन शब्द से बना हुआ है, ठीक है। ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री, ठीक है। ट्राई मतलब होता है तीन, गोनो मतलब होता है कौन, और मैट्री मतलब होता है माप, ठीक है। तीन कोणों का माप बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है, ठीक है। ये बेसिकली चीज था, ठीक। और जो है इसमें जानने वाली बात यह है कि ट्राइगोनोमेट्री जब स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, तो सबसे पहले जानना तो ये है कि ये ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है क्या, हमने जो आप लोगों को बता दिया है। फिर ये जानना जरूरी है कि ट्राइगोनोमेट्री में बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ट्राइगोनोमेट्री में जो देखिएगा, ऐसे तीन कोणों का माप तो कहिएगा कि सर जो हम तीन कोण, इस तीन कोणों का माप भी हम जोड़ सकते हैं, है कि नहीं है। ए बी सी इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। इसका माप जोड़ दीजिए, इसका माप जोड़ दीजिए, इसका माप जोड़ दीजिए, है कि नहीं। लेकिन नहीं, ट्राइगोनोमेट्री में बेसिकली हम सबसे अगर किसी बात पर ध्यान देंगे तो उसमें जो है हम समकोण त्रिभुज पर ध्यान देंगे। किस त्रिभुज पर ध्यान देंगे? समकोण त्रिभुज पर, ठीक है। समकोण त्रिभुज पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे और समकोण त्रिभुज से ही ट्राइगोनोमेट्री हल होगा। अगर समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तो ट्राइगोनोमेट्री हल नहीं होगा, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन जो होता है, इसका फलन जो आता है, इसका फलन जो होता है 6 फलन होता है। साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है, और इसी का जो उल्टा हो जाता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। ये कॉसेक होता है और ये होता है सेक, और ये इसका जो उल्टा होता है कॉट होता है। क्या होता है? एक दूसरे का आपस में क्या है? उल्टा है। लेकिन अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ कि इसके जो है, आप जैसे देखते होंगे कि जो है टेन टेन थीटा लगा रहता है, साइन थीटा लगा रहता है, तो थीटा कहाँ से आएगा? तो थीटा जो होता है बेसिकली इसका माप होता है। इस कोण का क्या होता है? माप होता है, ठीक है, थीटा। और ये जो कोण होता है हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें लगता है साइन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट एक दूसरे का अपोजिट है कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा, इसका अपोजिट एक दूसरे का अपोजिट है सेक थीटा, और जो है टेन थीटा एक दूसरे का अपोजिट है कॉट थीटा। ये थीटा कहलाता है। ये क्या होता है? थीटा। ये थीटा हुआ, थीटा, ठीक है, थीटा। थीटा का मान अपना मर्जी से रख सकते हैं या क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। अगर नहीं दिया रहता है तो कोई बात नहीं, जहां निकालने वाला होगा वहां निकालेंगे, ठीक है ना। बेसिकली यही सूत्र, यही जो होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, त्रिकोणमितीय फलन 6 होता है, और इसी 6 पर जो है क्वेश्चन सारा का सारा बनता है। इसी का मान कब कहाँ कैसे रखना है, ठीक है, सभी बनता है इसी पर, ठीक। चलिए, इसमें जो होता है एक सूत्र होता है साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र होता है। साइन थीटा कॉस थीटा
टेन थीटा, क्वाट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा। हमने छः का छः जो है आपस में यहाँ पर जो है हटा हटा कर हमने लिख दिया है। हम इसका सूत्र भी लिख देते हैं। लंब बटा कर्ण होता है इसका सूत्र। इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। कैसे आएगा हम सब बताएंगे, ठीक है। इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। इसका सूत्र होता है आधार बटे लंब। इसका सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। और इसका सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। बेसिकली आज का जो क्लास होगा इन्हीं फॉर्मूला पर होगा कि जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उपयोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो है हमें कितना सूत्र की आवश्यकता पड़ता है और फिलहाल कितना सूत्र की आवश्यकता पड़ेगा, हम इसी जो है बात पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये आया कहाँ से। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्या बताया था, इसमें जो होता है हमेशा कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा और ये 90 डिग्री रहेगा। ये दोनों आपस में होता है न्यून कोण। क्या होता है, ये दोनों न्यून कोण होता है। ये भी न्यून कोण होगा और ये भी न्यून कोण होगा। न्यून कोण, उल्टा गलती लिखा गया, न्यून कोण, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, न्यून कोण, क्या पता पट्टा वर्गीय ना हो सकता, चलिए न्यून कोण होता है, ठीक है। और न्यून कोण का जो मान होता है हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है। कितना से छोटा होता है, 90 डिग्री से हमेशा छोटा होता है। मतलब इस दोनों का जो है मान 90 डिग्री से छोटा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो सबसे बड़ी भुजा ढाल होता है ये कहलाता है कर्ण। हमेशा कर्ण रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, ये कर्ण ही रहेगा। बाकी जो है दो न्यून कोण और ये समकोण, समकोण ये अपना जगह पर रहेगा, कर्ण ही अपना जगह पर रहेगा। अगर देखिए यहाँ पर न्यून कोण इसको हम मानते थीटा, तो हमेशा बात ध्यान रखिए थीटा के अनुसार ही जो है थीटा के अनुसार लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। अगर ये थीटा हुआ तो इसके सामने सामने वाली भुजा कहलाएगा लंब और इसके नीचे वाली भुजा कहलाएगा आधार, ठीक है। अगर हम थीटा को चेंज कर दिए, हम थीटा को चेंज कर दिए, थीटा ये लेते हैं तो इसके सामने सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और ये जो हो जाएगा, ये सॉरी, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। और कर्ण हमेशा यही रहेगा, कर्ण हमेशा यही रहेगा। कर्ण बदलने का नाम नहीं ले सकता, कर्ण अपने जगह पर रहेगा। कर्ण क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है इसलिए वो बदल नहीं सकता है, ठीक है। ये था, इसको हम पाइथागोरस त्रिक भी कहते हैं। आप लोग इसको पाइथागोरस इस प्रकार से कहते होंगे। पाइथागोरस त्रिक ये भी कहता है कि जो है समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग बराबर त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। ये जो है पाइथागोरस त्रिक भी है, ठीक है। ये इसको पाइथागोरस त्रिक भी कहा जाता है। पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। इसको पाइथागोरस त्रिक भी कहा जाता है। अगर इसमें देखिए बात करते हैं तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा हुआ, कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो गया तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी वर्ग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकलता है कि कर्ण बराबर जो होता है सूत्र लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही से तीन फॉर्मूला निकलेगा। हमको लंब का मान चाहिए तो लंब का सूत्र निकालेंगे, आधार का मान चाहिए तो आधार का सूत्र निकालेंगे और जो है जिसका मान चाहिए तीनों में से किसी का मान चाहिए हम जो है उसका जो हम सूत्र निकाल लेंगे। अब हम इस बात पर लौटते हैं कि ये सूत्र कैसे आया, ठीक है। ये सूत्र कैसे आया, क्यों आया, देखिए इसको देखिए कैसे आया ये तो हम उतना नहीं कह पाएंगे, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा याद रखने का एक तरीका हम बता सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका ये बता सकते हैं कि एक होता है देखिए लाल बटा कक्का, L A L के ए, लाल कक्का, लाल बटे कक्का। इसमें होता साइन, इसमें कॉस थीटा, इसमें टेन थीटा, इसमें कॉट थीटा
इसमें सेक थीटा और इसमें कॉसेक थीटा। ये जो है 6 डिब्बा 6 त्रिकोणमितीय फलन आ चुका है उसमें, ठीक है। वहीं से जो है उसका मान जो है निकलेगा, सूत्र निकलेगा। हम जैसे कह दिए क्या, साइन थीटा का अगर सूत्र लेना है तो लंब, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर, लंब बटा करना आएगा। कॉस थीटा का सूत्र लेना है तो आधार बटा करना आएगा। टेन थीटा का सूत्र लेना है तो लंब बटा आधार आएगा, ठीक है। फिर को हमको जो है कॉट थीटा का सूत्र लेना तो आधार बटा लंब आ जाएगा। सेक थीटा का सूत्र लेना तो कर्ण बटा आधार आ जाएगा। और कॉसेक थीटा का लेना है तो कर्ण बटा लंब आ जाएगा। इस प्रकार से 6 का 6 सूत्र जो है आपको याद रखने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ये हो गया। देखिए फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगा, ठीक है। काहे कि विदाउट फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और फार्मूला याद नहीं रहा तो मज़ा नहीं आएगा बनाने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सब और बहुत फार्मूला है। हम जो है कुछ कुछ सूत्र यहाँ पर लिखते हैं, अगर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है तो हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं कुछ कुछ और, ताकि जो है आपको आगे हल करने में आसानी हो जाए। एक सूत्र होता है साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है इसी का जो है कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। एक फॉर्मूला हो जाता है सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। और एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। और ये कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। ये एक दूसरे का अपोजिट है तो ये आपस में बदलेगा भी। फिर एक सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और जो है कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। बेसिकली इतना याद रखना पड़ेगा। और जो है थोड़ा मोड़ा और याद रख लीजिए, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और जो है क्या, सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर बराबर 1 होता है। एक और जो रख लीजिए याद, कॉसेक थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा स्क्वायर बराबर 1 होता है। इतना फॉर्मूला अगर आप याद रख लीजिएगा तो जो है प्रश्नावली 8.1 या हम जो है दूसरे बुक से एक्सरसाइज 8.1 हल इस तरह से करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। हम जो है इतना ही, इस जो है फॉर्मूला समझने के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। फॉर्मूला इसमें जो है आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक। तब जो है आगे जाके क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो हम जो है एक दो एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझाते हैं कि जो है हमको लंब, कर्ण और आधार का मान कैसे पता चलेगा। अगर कोई मान नहीं दिया रहेगा तो उसको कैसे निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम समझाते हैं कि कैसे मान पता चलेगा। देखिए जब भी मान पता करने के लिए तो एक जो है समकोण त्रिभुज बना ही रहेगा। या तो क्वेश्चन में नोट लिखा गया है तब तो अलग बात है, नहीं तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है कि दिया रहेगा ए बी सी, यहाँ पर एक थीटा है, ठीक है। इसका मान है 5, इसका मान है 4, इसका मान है 3, ठीक है। इस प्रकार से मान दिया गया है, ठीक। अब जो है इसमें पता करना है कि लंब का मान कौन है, आधार का मान कौन है और कर्ण का मान कौन कौन है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर पता करना है क्या, जो इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है, वो पता करना है। तो बहुत आसान है। हम क्या बताए थे, हमेशा कर्ण तो यही रहेगा। कर्ण जो है एसी है तो 5 होगा कर्ण का मान। और इसके सामने सामने वाली भुजा ये कहलाता है लंब। क्या कहलाता है, लंब। लंब हो गया ए बी, लंब हो गया ए बी बराबर 4। और इसके नीचे वाली भुजा आधार, आधार हो गया BC। अगर ये बीच वाला जो मान, ये नाम अगर बदला जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नाम बदला जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है थीटा के अनुसार हम सब कुछ बदल देंगे,
ठीक ना। अगर यही थीटा यहाँ पर लगा रहता तो जो है लंब का मान होता 3 और आधार का मान हो जाता 4। ठीक है, तो जो है हम थीटा के अनुसार जो है लंब और आधार को बदलेंगे, कर्ण बिल्कुल नहीं बदलाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग बताइएगा। हम ये दिए थीटा ए बी सी 17, 15, 8। इसमें आपको बताना है कि कर्ण का मान, यानी जो है कर्ण जो होगा क्या होगा, यहाँ पर भी भरना है, और लंब क्या होगा यहाँ पर भरना, मान भी लिखना, आधार क्या होगा, और नाम और मान भी लिखना है। आप लोग एक मिनट का समय ले लीजिए, उसके बाद जो है इसको बनाइए, ताकि जो है अपने से आप हल कर सके। वहाँ पर जहाँ पर चमक रहा है नीचे में जो है BC 15 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, BC कितना है, 15 है। चलिए हम बता दें, आते हैं। यहाँ पर जो कर्ण हमेशा ये बड़ी लाइन रहेगा, तो कर्ण हमेशा हो जाएगा बड़ा होगा, 17 है। और जो है ये थीटा है, इस थीटा के अनुसार ये हमेशा लंब होगा, तो लंब हो गया BC, BC हो गया 15, और इसके नीचे वाला जो होगा ये हो जाएगा आधार, यानी AB हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पर देखिएगा तो AB पहले यहाँ पर आधार है, यहाँ पर लंब था। थीटा बदला तो जो है उसका क्या हो गया, नाम भी बदल गया। थीटा बदला तो नाम भी बदल गया, ठीक ना, मान भी बदल गया, ये सब होता है। ठीक है, आप जो है आपको तो पता चल गया है कि कैसे पहचानना है। अब हम जो है एक मिसिंग करके आपको बनाना है कि कैसे निकालना है। एक मिसिंग कर देंगे, उसके बाद ये 5, ये कितना होगा हमको ये बताना है, PQR। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इसको थीटा ले लेते हैं, ये थीटा हुआ, इसके अनुसार जो है आपको बताना है कि जो PQ का मान कितना होगा। ठीक है, क्या है PQ, लंब है कि आधार है, क्या है उसको भी बताना है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है इसके अनुसार तो ये तो लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का जो मान है, कर्ण है PR, और PR बराबर है 5, और लंब जो हो गया, लंब हो गया क्या, PQ। इसके अनुसार, इस थीटा के अनुसार ये हो गया PQ, यहाँ से PQ हो गया, PQ बराबर हमको पता नहीं। और जो है आधार बराबर, यानी इसके नीचे वाला ये आधार होगा, ये आधार हो गया QR, और QR बराबर है 4। ठीक है, हमने जो एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला बताया था। हमको जो जो मान दिया गया जहां वहां मान रख देंगे। ठीक है, हमको कर्ण है PR, तो PR पहले दे देते हैं, PR का स्क्वायर, और लंब का मान है PQ, PQ का स्क्वायर, और आधार का मान है QR, तो QR का स्क्वायर। हमको चाहिए PQ, चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको जिसका मान चाहिए वो उसको क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। इसलिए जो है PQ के साथ जितना भी है सबको हटाएंगे। तो PQ के साथ जो है QR है इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में। PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर। यहाँ से हो गया PR का मान कितना है, 5 का स्क्वायर, और QR का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ से 25 माइनस 16 बराबर PQ का स्क्वायर, यहाँ से निकल गया 9 बराबर PQ का स्क्वायर। अभी भी जो है PQ का मान नहीं निकला है, PQ का स्क्वायर का मान निकला है, तो स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया PQ बराबर आ गया 3। कितना आ गया, 3। इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी निकला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से कोई मान निकलता है। ऐसे बेसिकली जो है यहीं से इसी से फॉर्मूला सब बन जाता है। ठीक है, अगर आपको तुरंत डायरेक्ट ऐसे करके नहीं बनाना है इतना, तो क्या करना, 3 फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब आधार इधर दे सकते कोई दिक्कत नहीं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और जो एक फॉर्मूला होता है लंब बराबर रूट अंडर
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगला है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये जो है फॉर्मूला हुआ। टोटल कितना फॉर्मूला हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 3 9 3 12, 12 12 के बाद 12 2 14 2 16 2 18 2 20, 20 फॉर्मूला हम बता दिए तुरंत। चलिए, टोटल जो है 20 फॉर्मूला हो चुका है। हमने कई बात ये भी बताया कि जो है किस लंब अगर दिया रहे तो आधार का मान कैसे निकालना है, आधार दिया रहे तो कर्ण का मान कैसे, इस प्रकार से हमने जो है बताया है। ठीक है, और जो है ऐसा क्वेश्चन जो है प्रश्नावली में भी आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे जो हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, हो सकता है प्रश्नावली 8.1 या जो है हम अदर किताब से आपको उस टाइप का क्वेश्चन लेकर हम सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।